फॉर्म में कि हमारे लाइफ में वो कैसे परिवर्तन लाते हैं, कैसे चेंजिंग करते हैं। देखो बहुत बहुत जरूरी है। बगैर शिक्षक का अगर हम समझ लो एक पत्थर के समान है, जब शिक्षक हमारे साथ लगता है पत्थर के साथ, तो जैसे एक कारीगर अपने पत्थर को तोड़ के कूट के खून के या मतलब शिल्प करके उसको एक मूर्ति में तब्दील कर देता है, तो पूरी दुनिया उसके सामने अपनी समस्याओं को लेके पहुंचती है उस मूर्ति के आगे ना। तो ऐसे तुम पत्थर के समान हो। जब एक टीचर आपको मारता है, पीटता है, समझाता है, बोलता है, बताता है, सिखाता है, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है। इसके बाद फिर आप उस क्वालिटी से पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना पाते हो, है ना। और उस पहचान की बिहाफ पे ही आपके जो जन्म दिए हुए नाम होते हैं उस नाम को लोग भूल जाते हैं, और जो आपको टीचरों द्वारा नाम दिया जाता है उस नाम को लोग सालों मालों जिंदगी जीवन तक, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक याद किया जाता है। जैसे पढ़ लिख के आप कल के डॉक्टर बन गए, तो गांव में आपका नाम कम ही लोग लेंगे, ज्यादा कहेंगे डॉक्टर साहब को बुलाओ, डॉक्टर साहब कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। जो आपका नाम होता है, फैमिली का नाम होता है, पारिवारिक नाम होता है, जो आपके घर से मिलता है, उस नाम को लोग भूल जाते हैं। तो इससे ये पता चला कि जो शिक्षक हो हमारे लाइफ को कैसे चेंज कर देता है, कैसे परिवर्तित कर देता है। एक जो जीरो बैलेंस पे बच्चा पैदा होता है, उसको समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उसके नियम कानून के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उसको गलत सही के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उन सब चीज़ों को एक टीचर बता के समझा के एक आइडियल आदमी बना देता है तुमको, एक सामाजिक, एक नैतिक, एक जिम्मेदार आदमी आपको बना देता है। तो ये सब टीचर के ही प्रयास से संभव हो सकता है। इसलिए इस दिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि टीचर का जो योगदान हमारे लाइफ में वो कितना अनमोल है, कितना अनमोल है, कितना महत्वपूर्ण है, जो कि एक आदमी को, एक इंसान को क्या से क्या बना देता है कि नहीं। आपको कुछ नहीं आता, आपको सिखा के, पढ़ा के, लिखा के, समझा के, बोल के, डांट के, मार के, कैसे भी करके आपको एक अच्छा इंसान और एक नैतिक और जिम्मेदार और एक मूल्यवान व्यक्ति बना देता है। आज अगर हम आदिकाल से आधुनिक काल में प्रवेश किए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कि जो दर बदर, सीढ़ी ब सीढ़ी आपको यहाँ तक लाके छोड़ दिया। आज देखो हम तमाम प्रकार के टेक्नोलॉजी, साइंस, हर चीज़, मेडिकल हेल्थ में देखो तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। उन सब का प्रयास कैसे हुआ, जब ज्ञान समाज में आया, ज्ञान का जागृति हुई, तो धीरे धीरे लोगों ने सीखा और सीखते हुए अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए उन सब चीज़ों का आविष्कार किया स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब कैसे हो सका, जब एक शिक्षक नहीं रहेगा। आप कल्पना करिए एक मरतबा कि हमारे पास शिक्षक नहीं है कोई, हम बगैर शिक्षक के हैं, तो सोचो आपका जीवन कैसे होगा। आपका जीवन फिर रिवर्स चला जाएगा, वही आदिकालों की, आदिमानों की जमे गुफाओं वाली, फिर वही जंगलों वाली, फिर एक दूसरे के कोई नैतिक मूल्य नहीं है, एक दूसरे के गाली, मारपीट, झगड़े सब होते रहेंगे। ये जो सब चीज़ें बांध के हमें रखी हैं, ये कैसे बनी हैं, जब समाज में हमारे ज्ञान का जागृति हुई, इसके बाद लोगों के लिए बनाया गया रूल, बनाया गया रेगुलेशन, बनाया गया कि सिस्टम कैसे चलेगा, समाज कैसे सरवाइव करेगा, अपने आप को कैसे वो जीवित रखेगा इसमें, है ना। तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, आपके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हर एक परिस्थितियों में आपको कैसे वो बैलेंस बना के रखेगा, इसमें आपका शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षक जो होता है आपके लाइफ को चेंज कर देता है, आप क्या रहते हो, क्या से क्या बन जाते हो। जैसे एक कारीगर एक पत्थर को मूर्ति में तब्दील कर देता है, वैसे एक शिक्षक एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल बच्चे को एक महान, विद्वान, समझदार, अक्लमंद, है ना, आधुनिक, नैतिक, सब चीज़ों की परिवर्तन ला के तुम्हारे अंदर डाल देता है। तो इससे